हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी केमिस्ट्री की पढ़ाई ज़बरदस्त जोरों शोरों से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के केमिस्ट्री में। तो आइए शुरू करते हैं, समय न बर्बाद करते हुए एकदम शानदार सी, एकदम ज़बरदस्त सी, एकदम खतरनाक केमिस्ट्री का एकदम हलवा बना देंगे केमिस्ट्री को। तो कह रहा है मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी करो, मेहनत करा इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे ले बेटा ये तो तेरा ही हक है। यदि क्या करोगे आप, मेहनत करोगे तो क्या बोलेगी किस्मत, कहेगी ले ले बेटा ये तो तेरा ही है, सब कुछ तेरा ही, इस पर अधिकार है। तो मेहनत इतनी करना कि क्या हो, किस्मत भी बोल उठे ले बेटा तेरा ही हक है। यदि क्या करोगे आप, मन से पढ़ोगे तो केमिस्ट्री में हमें उम्मीद है 100 आउट ऑफ 100 आपको 100% मिलेगी। सिर्फ आप हमारा साथ दीजिए। ये मत सोचिए कि कभी कभी 2-2 दिन नई वीडियो आता है, जो पुरानी वीडियो है उसको आप क्या कीजिए, उसको रिवीजन कीजिए। इसीलिए तो हम रुक रुक कर डेली डालते रहे हैं, क्योंकि हम क्या कहते हैं, हम ऐसा पढ़ाते हैं जिससे क्या हो आपको, हम ज़्यादा बात तो बीच में तो करना नहीं है, बीच में बात करना नहीं है। तो क्या है, हमको पढ़ाई से मतलब है 20-25 मिनट में आप क्या करेंगे, आप कोचिंग यदि करते हैं, कोचिंग जाएंगे तो वहाँ जाएंगे, यदि 1 घंटा यदि कोचिंग आप पढ़ते हैं, मानते हैं कहीं पर आप क्या करते हैं 1 घंटे की कोचिंग लेते हैं, तो 1 घंटे की कोचिंग लेंगे, 2 बजे से आपका 2 से 3 आपका बैच है, 2 से 3 बैच है, तो आप 2 बजे जाएंगे, तो 2 बजे जाएंगे तो क्या होगा, 10 मिनट तो आपको लग जाएगा बैठने में, तब तक 5 मिनट लग जाएगा किताब निकालने में, आपका निकल गया 15 मिनट। तो 15 मिनट क्या हो गया आपका, वेस्ट हो गया। उसके बाद टीचर शुरू करेंगे, तो टीचर शुरू करेंगे तो कुछ लिखेंगे, इतना लिखेंगे, यदि मान लीजिए क्या बोर्ड पर इतना समझा दिए, इतना समझा दिए तो क्या किए आप, उसको लगा दिए, मान लीजिए 10 मिनट समझाए तो आप क्या किए 10 मिनट लिखने में लगा दिए, तो आपका कितना बच गया 15, 10 25 10 35 मिनट। फिर मान लेते हैं 15 मिनट और लिख दिए, यानी मान लेते हैं 10 मिनट लिख दिए, 35 10 45 10 मिनट लिख दिए, तो उसके बाद बचा 10 मिनट में क्या किए, 10 मिनट लिखे और 10 मिनट आप लिखे, तो क्या हो गया 20 मिनट, यानी हो गया 55 मिनट। 55 मिनट हो गया, तो 55 मिनट हो गया तो 5 मिनट तो कोई पढ़ाएगा कहेगा, तब तक जाओ। तो 55 मिनट तक आपने कितना पढ़ा, आपने मात्र 20 मिनट ही वहाँ पर पढ़ा, तो 20 मिनट पढ़ा। तो हम क्या करते हैं 25-25 मिनट की वीडियो डालते हैं, 30-30 मिनट की कोई वीडियो डाल देते हैं, कोई आधे घंटे की वीडियो डाल देते हैं। तो आपको ये मत सोचिए कि हमारा कोर्स पूरा नहीं होगा, हम कोर्स एकदम डिटेल के साथ अच्छे से आपको कवर कराएंगे। मत सोचिए अभी तो आपके पास, अभी आप क्या हैं, अभी आपको सोच रहे हैं कि क्या धीरे धीरे जब स्पीड पकड़ेगी तो क्या होगा, आप रोक नहीं पाओगे। अभी आप क्या हो, अभी तो थोड़े कमज़ोर हो, इसलिए क्या है, हम स्पीड नहीं धर रहे हैं। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या करा है, न्यूमेरिकल ऑफ हेनरी नियम। हेनरी नियम पर आधारित आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एकदम जानदार शानदार से सेशन में। तो हेनरी के नियम पर आधारित हमारा आ चुका है पहला क्वेश्चन। तो कंप्यूटर में है तो पहले क्वेश्चन का पढ़ा जाए कि आंसर दिया जाए। सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करना चाहिए, 2 से 3 बार क्या करो, क्वेश्चन को पढ़ो। जब क्वेश्चन को पढ़ लोगे तो आपको ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा कि कौन सा फार्मूला लगाना, क्या दिया है क्या नहीं दिया है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको, सबसे पहले तो हम हेनरी के नियम के कौन कौन से फार्मूले पढ़े थे। तो आइए सबसे पहले हमने हेनरी के नियम का फार्मूला पढ़ा था, यस बराबर KH इंटू P। ये क्या था, हमारा हेनरी का पहला फार्मूला था। फिर हमने पढ़ा था इसका यूज तो क्वेश्चन में बहुत कम होगा, तो हमको क्वेश्चन में यूज क्या करना है, कह रहा है P बराबर KH इंटू चाई। ये क्या है, मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती। और इसी फार्मूले का एक दूसरा रूप हमने आपको बताया था कि P बराबर KH इंटू C या यस, कहीं कहीं ये भी दिया होता है। तो इस क्वेश्चन का भी, इस फार्मूले का भी हम यूज करेंगे। तो जब इस फार्मूले का हम यूज करेंगे तब आपको अच्छे से, तो यहाँ पर क्या क्या थे, यस को क्या, यस क्या विलेयता है, यानी पदार्थ की क्या मात्रा है, यस विलेयता यानी पदार्थ की मतलब कितना मात्रा घुला है, विलेयता है। और P क्या है, दाब है। और स्मॉल p क्या, आंशिक दाब है। आंशिक दाब दिया जाएगा तो ए वाले फार्मूले लगेंगे, और दाब दिया जाएगा तो ए फार्मूला लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है KH
क्या है? हेनरी कांस्टेंट। हेनरी क्या है? नियतांक है। हेनरी नियतांक है। तो क्या हो गया? हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अब कोई डाउट नहीं होगा। तो आपने फार्मूला एक बार क्या किया? रिवाइज कर लिया। जितना ही फार्मूला आप क्या करेंगे, जितनी बार फार्मूला आप लिखेंगे उतना ही याद होगा। इसलिए क्या कीजिए, क्वेश्चन लगाने से पहले फार्मूले को यहाँ लिख लीजिए। क्वेश्चन जब लगाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो आइए देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसियस ऑक्सीजन वाटर टेम्परेचर एट 293 डिग्री केल्विन। तो पार्शियल प्रेशर एग्जैक्टली बाई O2 ईच 1 बार गिवन KH फॉर O2 इतना दिया है। तो सबसे पहले क्या क्या दिया है, इसको सबसे पहले क्या कहते हैं, लिख लेते हैं। जब लिख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या पूछ रहा है। तो कह रहा 293 डिग्री केल्विन के तापमान पर जल के गैसीय ऑक्सीजन की घुलनशीलता, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, घुलनशीलता मतलब सॉल्युबिलिटी, यस का मान पूछ रहा है, मतलब विलेयता पूछ रहा है। तो विलेयता पूछ रहा है तो P बराबर दिया कितना, P बराबर दिया है कितना, 1 बार। मतलब पार्शियल प्रेशर आंशिक दाब दिया कितना, P बराबर 1 बार। आंशिक दाब दे दिया तो आपको पता चल गया कि फार्मूला कौन सा लगेगा, फार्मूला कौन सा लगेगा, P बराबर KH इंटू यस। तो कह रहा है फिर घुलनशीलता की गणना कीजिए, यस का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। फिर कह रहा है KH फॉर O2, तो KH का मान कितना दिया है, KH का मान दिया है 34,840 बार लीटर मोल इनवर्स। तो यहाँ पर मान दे दिया तो क्या दिया, यस P बराबर होता है KH इंटू यस। तो P बराबर KH इंटू यस, हम क्या पढ़े हैं, फार्मूला पढ़े हैं। तो इसमें मान रखेंगे तो P का मान कितना है, प्रेशर कितना, 1 बार है, बार में है, ये क्या होता है दूसरे में होता, तो क्या कहते हैं इसको हम चेंज कर लेते। तो क्या P बराबर कितना हो गया, तो P का मान 1, तो KH का मान कितना है 34,840 840 KH का मान, यस का मान पूछ रहा है। तो यस का मान पूछ रहा है तो अब यहाँ पर लगाएंगे तो यस बराबर हो जाएगा 34,840। तो यस का मान आ जाएगा आपका, इसको क्या करेंगे 1 से भाग देंगे इसमें, तो भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 2.8 गुणे 10 का पावर -5, ये क्या था, लीटर मोल इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स था। तो क्या नीचे है, लीटर मोल इनवर्स क्या नीचे है, तो क्या होगा, लीटर ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा लीटर इनवर्स, और मोल क्या जाएगा ऊपर जाएगा, माइनस था तो ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। तो क्या आ गया हमारा आंसर आपका आ गया कितना, मोल प्रति लीटर। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो क्या हो गया हमारा आंसर, और आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो जल्दी से एक लाइक ठोक दो, अगर क्वेश्चन पसंद आया हो। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमें क्या है, यहाँ पर हमने तो आपको बता ही दिया है कि क्या है, P दाब है, P आंशिक दाब, हेनरी स्थिरांक, और यस क्या है, विलेयता। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यस विलेयता ही है। तो यहाँ भी क्या है, वही विलेयता से ही क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। हमने अच्छे तरीके से क्या किया, हेनरी का नियम हमने आपको समझाया है। तो सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं एक चीज़ के बारे में, दाब के कौन कौन से मात्रक होते हैं, प्रेशर PRESSURE, प्रेशर यानी दाब के कौन कौन से मात्रक होते हैं। तो दाब के अलग अलग मात्रकों के बारे में आइए जान लेते हैं। तो दाब के कौन कौन से मात्रक हैं, तो दाब के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो दाब के सबसे पहले मात्रकों के बारे में हम क्या करते हैं, जान लेते हैं। तो दाब के मात्रक के बारे में जानेंगे तो दाब के यूनिट, दाब का क्या जानना है, यूनिट यानी कि मात्रक। दाब के मात्रक कौन कौन से हैं, दाब के मात्रक कौन कौन से हैं, तो आइए जानते हैं दाब के मात्रक। पहला होता है ATM, दाब को क्या करते हैं, ATM में प्रदर्शित करते हैं।
इसे क्या कहते हैं, वायुमंडल। एटीएम का मतलब क्या, एटमॉस्फेरिक, वायुमंडल। अरे वो एटीएम नहीं पैसा निकालने वाला। तो क्या होता है, इसी को क्या कहते हैं, बार भी कहते हैं। एटीएम को ही क्या कहते हैं, एटीएम का दूसरा नाम बार है। 2 3 चौथा यहाँ आ जाएगा। और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक होता है एम, एच जी, मिलीमीटर, एच जी, मिमी पारा होता है, या मिमी एच जी मतलब क्या होता है, पारा। तो चौथा हो गया बार, पांचवा, फिर छठवां। पांचवा क्या है, पास्कल। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को क्या कहते हैं, पास्कल। और एम एच जी को क्या कहते हैं, टार, टॉर। तो क्या है, दाब के अलग अलग मात्रक हैं। तो अब आइए क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या करा है, करो द वैल्यू ऑफ के एच फॉर CO2 एट टेम्परेचर ऑफ 293 डिग्री केल्विन एटीएम लीटर मोल इनवर्स एट व्हाट टेम्परेचर वुड बी सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। मतलब क्या है, गैस की विलेयता का क्या पूछ रहा है, दाब पूछ रहा है। तो दाब बराबर, दाब हमको निकालना है, तो प्रेशर क्या पूछ रहा है, प्रेशर पूछ रहा है। तो 93 डिग्री केल्विन के तापमान पर CO2 के लिए KH का मान 106/10 एटीएम लीटर मोल इनवर्स है। तो जल में गैस की घुलनशीलता इतनी मोलर होने पर आंशिक दबाव क्या होगा, आंशिक दाब पूछ रहा है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, पार्शियली प्रेशर पूछ रहा है, आंशिक दाब पूछ रहा है। तो आंशिक दाब पूछ रहा है, तो हमने आंशिक दाब का फार्मूला पढ़ा है क्या, सबसे पहले क्या क्या दिया है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। जो जो दिया है उसको सबसे पहले नोट कर लेते हैं। CO2 का KH का मान दिया, KH का मान कितना दिया है, 1.6 × 10⁻³ ATM एटमॉस्फेरिक लीटर मोल इनवर्स। और क्या दिया है, घुलनशीलता यश का मान दिया है 2 × 10⁻⁻5। और चूंकि क्या दिया यहाँ पर मोलरता क्या होता है, मोल प्रति लीटर में। तो मोल प्रति लीटर में होता है क्या है, ये KH का मान मोल प्रति लीटर में, मोल और लीटर में दिया है। तो क्या है, हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या है, मोलरता है या मोल प्रति लीटर। जो विलेयता क्या है, मोल प्रति लीटर। ये क्या है, कैपिटल एम, क्या मोलरता को कैपिटल एम से ही प्रदर्शित करते थे ना, ध्यान दीजिएगा। मोलरता को कैपिटल एम से ही क्या करते थे, हम प्रदर्शित करते थे। आपने अच्छे से मोलरता को क्या किया है, पढ़ा है। तो मोलरता को किससे प्रदर्शित करते थे, कैपिटल एम से, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते थे मोलरता को। अब फिर यस मिल गया, हमको पूछ रहा है क्या, आंशिक दाब, मतलब P का मान पूछ रहा है। यानी क्या है, घुलनशीलता है, घुलनशीलता घुलनशीलता हो गया, ये क्या, आंशिक दाब, आंशिक नहीं आंशिक, नहीं तो आंशिक समझ लीजिएगा। आंशिक दाब ये क्या, हेनरी कांस्टेंट है। तो P पर बराबर होता है KH × यस। तो आंशिक दाब P बराबर KH × यस। तो KH का मान दिया 1.6 × 10⁻³ गुणे 2 × 10⁻⁻5 विलेयता दिया है। तो 16 × 32 यानी आपका आ जाएगा, P का मान आपका आ जाएगा, P बराबर हो जाएगा 3.2 × 10⁻³ था, 5 हो गया, तो यहीं घट जाएगा, तो 10⁻⁻2 ATM। ATM मतलब क्या आ गया, वायुमंडल। तो दाब हमको मिल गया। तो हमारा आंसर आ चुका है।
तो हमारा आंसर आ चुका। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ प्योर नाइट्रोजन गैस 25 डिग्री सेल्सियस एंड 8 kTm इज 6.8 मोल प्रति लीटर। What is the concentration of nitrogen dissolved in the water under atmospheric condition? The partial pressure of nitrogen gas in the atmosphere इतना atm। तो आंशिक दाब दिया है इतना, तो कह रहा पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 atm शुद्ध नाइट्रोजन की घुलनशीलता इतना मोल प्रति लीटर है। तो वायुमंडलीय परिस्थिति में जल में घुले नाइट्रोजन की सांद्रता क्या होगी? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का आंशिक दबाव कितना है? तो कह रहा है कि 1 atm ताप पर शुद्ध नाइट्रोजन की घुलनशीलता इतनी है। तो S1, तो सबसे पहले दिया है साल, अब इसको करेंगे। तो नाइट्रोजन का दिया है, फिर कह रहा है क्या वायुमंडल में दो चीज़ों का पूछ रहा है। तो सबसे पहले दिया S1, विलेयता दिया कितना 6.8 गुणे 10⁴ मोल प्रति लीटर। फिर क्या हो गया, विलेयता दे दिया। अब पूछ रहा क्या नाइट्रोजन का आंशिक दबाव इतना है, शुद्ध नाइट्रोजन की घुलनशीलता इतनी है और इसका क्या आंशिक दबाव यानी P1 दे दिया, P1 दे दिया, आंशिक दबाव दिया 0.78 atm। अब फिर S2, तो दूसरे के लिए क्या दिया है, दूसरे के लिए दिया है S2, दूसरे के लिए विलेयता दिया कितना, जल में घुले नाइट्रोजन की सांद्रता क्या होगी। मतलब दूसरे की क्या पूछ रहा है, विलेयता पूछ रहा है, सांद्रता पूछ रहा है, मतलब कितना सांद्रता क्या खुला है। वायुमंडल में जल में घुले नाइट्रोजन की सांद्रता क्या होगी। नाइट्रोजन की वायुमंडल में क्या है, वायुमंडल में जल में घुले जो नाइट्रोजन है उसकी सांद्रता पूछ रहा है। तो फिर दिया है P1 का मान दिया है 1 atm, P1 का मान कितना दिया है 1 atm। एक सेकंड ये था 1 atm शुद्ध नाइट्रोजन घुलनशीलता है। P1 का क्या है 1 atm, ये था, एक सेकंड ये था, मतलब जो नाइट्रोजन की क्या है सांद्रता 1 atm, दाब पर शुद्ध नाइट्रोजन घुलनशीलता कितना 1 atm है। कर वायुमंडल की स्थिति में घुले नाइट्रोजन की सांद्रता क्या होगी, वायुमंडल के नाइट्रोजन का आंशिक दाब कितना है, P2 बराबर 0.78। हम तो यहाँ पर KH का मान तो दिया नहीं है, तो हम जानते हैं कि क्या P प्रोपोर्शनल टू होता है, यस। तो हम जानते हैं P प्रोपोर्शनल टू होता है, तो P1 बराबर हो जाएगा KH इंटू S1 और P2 बराबर KH इंटू S2। तो क्या समीकरण 1/2 से करेंगे, समीकरण 1/2 से इक्वेशन 1/2 से करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा तो ये इतना हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर हो गया P1 अपान P2 KH S1 अपान KH S2, KH से KH कट गया तो आ गया P1 बटे P2 बराबर S1 बटे S2। तो अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो आपका आ जाएगा, वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, P1 का मान 1 है और P2 का मान 0.78 बराबर S1 का मान क्या है, विलेयता क्या है, S1 का मान कितना 6.8 इंटू 10⁴ अपान S2 का मान क्या आ रहा है पूछ रहा है, तो S2 इधर आ जाएगा और ये 7.8 इधर आ जाएगा। तो S2 बराबर हो जाएगा आपका S2 यहाँ 7.78 इंटू 6.8 इंटू 10⁴
इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, S2 बराबर आपका आ जाएगा 5.034 इंटू 10⁴ मोल प्रति लीटर। तो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर, आपका S2 मिलियता का मान क्या आ जाएगा, हमको निकल कर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करते हैं और गर्दा मचाते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कमरे के तापमान पर, कह रहा है कि कमरे के तापमान पर एक गिलास पानी में नाइट्रोजन की कितनी सांद्रता होनी चाहिए जो 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 1 एटीएम का कुल दबाव वायु में नाइट्रोजन का अणुसंख्य दिया है, अणु अंश दिया है, यानी मोलर क्या दिया, अणु अंश दिया है, मोल प्रभाज दिया है, अणु अंश मतलब क्या, मोल प्रभाज दिया है KH बराबर इतना। तो KH का मान कितना दिया, इतना दे दिया है और MM HG में दे दिया है, MM HG में दिया है। तो इसको क्या करते हैं, हमको इसको मोल प्रति लीटर में ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले एक फार्मूला जानते हैं कि 1 ATM बराबर होता है कितना, सबसे पहले इसको अभी आप उसको बताते हैं 1 ATM बराबर कितना दाब होता है। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पर क्या दिया है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, जो जो दिया है। N2 का क्या दिया है, मोल अंश दिया है, तो देखिए इसमें क्या क्या दिया है, कह रहा है कुल दाब कितना दिया है, P का मान कितना दिया है, कुल दाब दिया कितना 1 ATM, और तो यहाँ पर दिया है कुल दाब कितना दिया, कह रहा है कि यहाँ पर दिया कुल दाब कितना 1 ATM, कुल दाब दिया है 1 ATM। तो वायु में नाइट्रोजन का अणु अंश, नाइट्रोजन का अणु अंश P, एक क्या दिया X/N2 है ना, अणु अंश क्या होता है, अणु अंश यानी मोल प्रभाज, ये क्या है X/N2 का मान दिया कितना 0.78 और KH का मान दे दिया है आपका 8.42 मोल प्रति लीटर MM HG। इतना चीज़ क्या किया है यहाँ पर आपको गिवन है। जब इतना चीज़ जो दिया है, अब जब हमको पता चल गया जितना चीज़ दिया है तो हमको ज्ञात क्या करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, तो नाइट्रोजन का क्या दिया है, नाइट्रोजन का वायु में नाइट्रोजन का अणु अंश दिया है। तो इतना क्या 1 ATM का कुल दबाव है, लेकिन नाइट्रोजन का क्या दाब दिया नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो आंशिक दाब निकालते हैं। नाइट्रोजन का यदि हमको क्या मिल जाए, प्रेशर मिल जाए, तो दाब मिल जाएगा। क्या करेंगे हम, विलेयता का फार्मूला लगाकर S बराबर KH इंटू P का फार्मूला लगाकर क्या करेंगे हम, मान आसानी से क्या करेंगे, विलेयता का मान निकालेंगे। लेकिन क्या हमको प्रेशर तो दिया नहीं है, तो प्रेशर दिया क्या है, तो कुल दबाव है, कुल इतना दाब है, कुल दाब दिया है। तो कह रहा क्या नाइट्रोजन का, तो कह रहा 1 ATM का दाब है, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 1 ATM का कुल दबाव है और वायु में नाइट्रोजन का अणु अंश इतना है। तो वायु में नाइट्रोजन क्या इतने अणु अंश हैं और दबाव दिया, एक अणु अंश का दबाव कितना दिया 1 ATM, तो इतने अणु अंश है। तो क्या होगा, कुल दबाव निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो नाइट्रोजन का आंशिक दबाव, तो लिख सकते हैं नाइट्रोजन का N2 का आंशिक दाब, आंशिक दाब P/N2। तो P/N2 बराबर N2 का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, N2 का मोल प्रभाज कितना दिए, गुणे कुल दाब, जो दाब दिया है कुल दाब। तो अब इसको यहाँ सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर हल करेंगे तो कुल दाब, अब यहाँ पर मान रख देंगे।
तो N2 का मोल प्रभाव कितना है, N2 का मोल प्रभाव कितना है 0.78। तो अब यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना निकल गया है 7.8 और दाब कितना इतना, तो आ गया कितना 0.78। चूँकि क्या था ये दाब किस में आया, ATM में आया है। ATM में जब दाब ATM में है तो इसको हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर mmHg में हमको चाहिए। तो mmHg के लिए हमने क्या है, तो थोड़ा सा आपको एक बार बता देते हैं यहाँ पर कैसे हम मान को क्या करेंगे, कितना कितना किसका मान होता है, इसको आइए थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं। एक ATM किसके बराबर होता है, एक ATM जो दाब होता है, एक ATM दाब बराबर हो जाएगा, एक ATM यानी एक सेकंड, एक ATM को क्या कहते हैं वायुमंडलीय, एक वायुमंडलीय दाब होता है 1.01 गुणे 10 का पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और 760 mmHg। इस मान को आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि क्या है यह न्यूमेरिकल में बहुत ही ज़्यादा मान यूज होगा। तो इस मान को आपको क्या करना है, याद करना है। और क्या है, एक सेकंड, ये क्या है ATM वायुमंडलीय दाब है, इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है। तीनों क्या है अलग अलग क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। और एक ATM जो दाब होता है वो किसके बराबर होता है 1.1 गुणे 10 का पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल के बराबर होता है और 760 mmHg। तो इसका यूज आप हम क्वेश्चन में करेंगे। तो अब यहाँ तक हो गया, तो हमको अब क्या करना है, अब यहाँ पर आगे देखिए, तब यहाँ पर ये क्या इतना ATM आया है, तो यहाँ पर हमको क्या mmHg में चाहिए, तो लिख सकते हैं यहाँ पर आप अभी इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा 0.P/N2 बराबर हो जाएगा 0.78 गुणे 760 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 592.8 mmHg। कैलकुलेशन हमने इसको कैलकुलेटर से कर दिया, लेकिन क्या करना है आपको एग्जाम में तो खुद से करना है, तो आप खुद से कैलकुलेशन कीजिए तब उसके बाद आंसर लिखिएगा। इधर उधर गलत भी हो सकता है, हमारा काम क्या है आपको क्वेश्चन को समझाना, तो क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। अब क्या है, अब कह रहा है अब हमको क्या निकालना है, अब हमको क्या मिल गया, दाब मिल गया और हमको KH का मान मिल गया, विलेयता निकाल सकते हैं। अब इस सूत्र का यूज करके हम क्या करेंगे, विलेयता निकाल सकते हैं। यहाँ से इस सूत्र का यूज करके हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से विलेयता निकाल लेंगे। तो यहाँ से सूत्र का यूज करेंगे तो S बराबर हो जाएगा KH × P, तो KH × P। तो KH का मान कितना है 8.42 गुणे 10 का पावर 7 है। यहाँ पर हमने पूरा मान नहीं लिखा है, 8 यहाँ पर लिख सकते हैं 8.42 गुणे 10 का पावर 7 मीटर पर mmHg। ये चूँकि इसको मान को क्या कर लीजिए, यहाँ पर माइनस कर लीजिएगा, ये क्या रहेगा यहाँ माइनस रहेगा क्वेश्चन में, या तो प्लस ही रहने दीजिए, छोड़िए हटाइए, यहाँ पर क्या कीजिए प्लस ही रहने दीजिए, जो पहले से ही है उसको ही, क्योंकि क्या है मिस प्रिंटिंग हो गया, तो इसको यहीं पर रहने दीजिए। अब इसको क्या है, अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा, यहाँ पर फार्मूले पे आप रख देंगे। तो विलेयता पूछ रहा है तो नाइट्रोजन की क्या है सांद्रता पूछ रहा है, तो सांद्रता हो जाएगा सांद्रता, नाइट्रोजन की क्या है सांद्रता पूछ रहा है तो क्या है KH का मान कितना है 8.42 गुणे 10 का पावर 7 गुणे 592.8। अब क्या करेंगे यहाँ पर अब गुणा करेंगे, तो एक सेकेंड इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। कितना है 8.42 गुणे कितना है 592.8 गुणे 592.8, तो आपका आ जाएगा 499.137 गुणे 10 का पावर 7, तो इधर जाएगा 1 2 3, यानी 4.99 गुणे 10 का पावर हो जाएगा आपका 10। तो 10 का पावर कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 10 मोल प्रति लीटर। ये क्या हो जाएगी आपकी सांद्रता हो जाएगी। तो ये जो यस लिखा है इसको C से भी लिखते हैं। तो ये जो यस है क्या
इसको हम सी से भी लिख सकते हैं, जो ये क्या है, इसको हम यस को क्या कर सकते हैं, यस को हम सी से भी लिख सकते हैं, जो यस है इसको क्या लिख सकते हैं, या तो सी भी लिख सकते हैं, बराबर सी के भी हो सकता है। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज के हमारे इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, हेनरी के नियम पर ये लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। यही एक थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, लेकिन आसान है। इसको अभी हम सॉल्व करेंगे तो आपको हलवा लगने लगेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो कह रहा है हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 वाटर इन इतना, वाटर इज क्या दाब दिया कितना, इतना पास्कल। इतना पास्कल का क्या दिया, इतना पास्कल का यहाँ पर कितना दिया, क्या दिया है, दाब दिया है। कह रहा है 298 केल्विन के टेम्परेचर पर। तो कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 मिली ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर इतना पास्कल द सेम टेम्परेचर। कह रहा जल में CO2 के लिए हेनरी का नियम स्थिरांक दिया, स्थिरांक 298 डिग्री केल्विन पर इतना पास्कल है। जो हेनरी का स्थिरांक है इतना पास्कल है, तो समान ताप पर इतना पास्कल के अंतर्गत पैक किए गए सोडा जल के 500 ml में CO2 की मात्रा की गणना कीजिए। तो यहाँ पर दिया कितना, KH का मान दिया कितना, KH का मान दिया है। इसको सॉल्व करते हैं। आइए KH का मान दिया कितना, 1.67 गुणे 10 का पावर 8 पास्कल। तो धीरे धीरे एक एक करके हर पॉइंट को सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। पूछ रहा है क्या, पैक किए गए जल की मात्रा पूछ रहा है, मतलब WCO2 पूछ रहा है, WCO2 पूछ रहा है। चूँकि आयतन दिया कितना, पानी के लिए, पानी का आयतन कितना है, वाटर का आयतन दिया कितना 500 ml, 500 ml। तो क्या आ गया इसका 500 ml क्या होगा, ये भार भी क्या आ जाएगा, जब भी मिली में देगा क्या होगा, वह ग्राम के बराबर कर देंगे, 500 ग्राम हो गया। तो 500 ग्राम आपका क्या हो गया, जल का भार मिल गया। तो जल का भार हमको कितना दिया, 500 ग्राम दिया, लेकिन क्या CO2 के हमको मात्रा की गणना करनी है। तो और चूँकि प्रेशर दिया, दाब दिया कितना, समान तापमान पर इतना दिया 2.53 गुणे 10 का पावर 5 पास्कल का क्या है दिया है, दाब दिया है। तो हम जानते हैं कि यहाँ से हम क्या करेंगे, मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। यहाँ से हम मोल प्रभाज निकालेंगे तो P बराबर होता है KH इंटू एक्स। तो हमको P दिया है, P का मान कितना है 2.53। जल में CO2 के लिए हेनरी नियम स्थिरांक कितना है और समान ताप पर इतना है, तो अंतर्गत पैक किए सोडा जल की मात्रा। तो सब मात्रा हम कैसे निकालेंगे, पहले क्या करेंगे, पहले तो हमको क्या निकालना है, हमको मोल प्रभाज जब निकल जाएगा तो क्या करेंगे, हम उससे क्या कर सकते हैं, हम CO2 की मात्रा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मान रखेंगे 2.53 गुणे 10 का पावर 5 बराबर 1.67 गुणे 10 का पावर 8 गुणे मोल प्रभाज। तो चाई का मान अब हमको क्या करना है, चाई, अरे इंसान वाला चाई नहीं, जो होते हैं चाई कहते हैं, चाई कहीं के, ये क्या है, एक प्रतीक है, गुणे 10 का पावर 5 बटे 1.67 इंटू 10 टू दी पावर 8। इसको लिख सकते, इसको गुणा भाग करेंगे, यहाँ से क्या होगा, दशमलव हट जाएगा और 8 में से 5 जाएगा, हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2.53 गुणे 200। यहाँ पर क्या दोनों नीचे ऊपर दशमलव बराबर क्या होगा, तो हट जाएगा दशमलव और 8 ऊपर जाएगा तो जाएगा माइनस, यानी हो जाएगा 10 का पावर -3। तो अब इसको हल करेंगे तो आएगा 1.51। तो चाई का मान कितना आ गया, 1.51 आ गया। तो चाई हमारा कितना आ गया, 1.51। जो हमारा छोटा सा चाई था कितना हो गया, 1.51। तो इसमें इतना भाग दिया, इतना आ गया इंटू 10 टू दी पावर -3। तो इतना आ गया हमारा, इसको लिख सकते हैं
0.000151। तो क्या हो गया हमारा चाई का वैल्यू इतना मिल गया। तो चाई का वैल्यू हमको मिल गया है, तो चाई का वैल्यू अब मिल गया। तो हमको क्या करना है, अब हमको CO2 की मात्रा निकालनी है। तो CO2 की मात्रा कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं CO2 की मात्रा कैसे निकालेंगे। तो CO2 की मात्रा चाई CO2, तो CO2 की मात्रा निकालने के लिए होता है CO2 के मोलों की संख्या, मतलब CO2 की मोलों की संख्या NCO2 की मोलों की संख्या प्लस NH2O के मोलों की संख्या। तो हमको क्या करना है, अब इसको क्योंकि यहाँ पर जी क्या NCO2 का मान क्या बहुत कम है, मान लेते हैं क्या, यहाँ पर मान लेते हैं NCO2 H2O की तुलना में मान लेते हैं क्या बहुत कम है। तो क्या करेंगे, NCO2 को क्या करेंगे, नगण्य कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, NCO2 का मान क्या हो जाएगा, नगण्य कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा XCO2 बराबर NCO2 अपान NH2O। तो NCO2 अपन NH2O, तो यहाँ पर हो जाएगा हमको क्या निकालना है, NCO2 निकालना है, NCO2 बराबर निकालना है। तो क्या हो जाएगा चाई CO2 गुणे NH2O। तो NH2O चूँकि क्या है इसका CO2 का मान मिला है कितना 0. या तो लिख सकते हैं कितना, यहाँ पर लिख सकते हैं 1.51 इंटू 10⁻³ गुणे क्या होता है, मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या होते हैं, अणु द्रव्यमान संख्या बटे अणु भार। तो द्रव्यमान संख्या कितना है इसका, द्रव्यमान कितना दिया, द्रव्यमान इसका जो मात्रा दिया है अपान अणु भार, मात्रा कितना दिया है 500 ग्राम। W का मान दिया कितना, W बराबर दिया है कितना 1.51 गुणे 10⁻³ W का मान दिया है 500। और इसका अणु भार कितना होता है, पदार्थ का भार बटे अणु भार, क्या है पदार्थ का भार। पदार्थ की मात्रा, कितनी मात्रा पदार्थ है, मतलब भार बटे अणु भार। तो अणु भार क्या है 18 आ गया। H2O का कितना, H2O का कितना H2O क्या होगा 2 गुणे ऑक्सीजन का 16 नहीं 2 धन 16 यानी 18 है। तो 18 डिवाइड कर दिए तो आपका आ जाएगा यहाँ पर गुणा करेंगे तो आपका मल्टीप्लिकेशन करने पे आएगा 41.9 गुणे 10⁻³ NCO2। तो CO2 के मोलों की संख्या कितना आ गया, इतना आ गया। CO2 के मोलों की संख्या आपका कितना आ गया, इतना आ गया। CO2 के मोलों की संख्या कितना मिल गया, इतना मिल गया। तो हमको क्या करना है, तो अब यहाँ पर CO2 का हमको क्या मात्रा निकालना है। तो WCO2 मतलब कितनी मात्रा है बटे MCO2 भार बटे अणु भार कितना आ गया 41.9 गुणे 10⁻³ तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा। तो WCO2 हमको क्या करना है, निकालना ही है। तो WCO2 हमको निकालना है तो लिख सकते हैं 41.9 WCO2 का मान कितना है, कार्बन का 12 होता है 12 और 16 दूना 32, 12 32 44। तो CO2 का 44 है 41.9 गुणे 10⁻³ तो WCO2 का मान निकलेगा 41.9 गुणे 10⁻³ गुणे 44। अब इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1843.6 गुणे 10⁻³ यानी आ जाएगा 1.843 गुणे 10⁻³ ग्राम।
तो यही हमारा क्या आ गया, WCO2। तो यही पूछा था। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमें उम्मीद है आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर जल्दी से जल्दी कर दीजिए, क्योंकि हमने बहुत ही आसान भाषा में आपको हर क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा और जितने भी हमने आज न्यूमेरिकल किए हैं सारे आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर सारे न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियर हुए हों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर पहली वीडियो किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।